सर आप कर लें स्टार्ट। चले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन था 387। फर्स्ट यूनिक करेक्टर इन ए स्ट्रिंग। गिवन ए स्ट्रिंग एस। हमारे पास एक स्ट्रिंग है एस, और हमने क्या करना है, फाइंड द नॉन रिपीटिंग करेक्टर इन इट एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न -1। इनके ये जो स्ट्रिंग है ना, हमने नॉन रिपीटिंग करेक्टर देखना है, जो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग करेक्टर हो। जैसे ये है एक पूरी स्ट्रिंग, हमने देखा इसका फर्स्ट करेक्टर क्या है, एल। हमने देखना है इस बाकी अरे में ये कहीं रिपीट हो रहा है, एल तो नहीं है। अगर ई को देखें तो ई तो रिपीट हो रहा है, तो ये फर्स्ट नॉन रिपीटिंग करेक्टर कौन सा हुआ, ये एल। ये हमने इसका इंडेक्स क्या बना, ज़ीरो, ये हमने रिटर्न कर दिया। जैसे अगर सेकंड एग्जांपल को देखें तो लव लीड कोड, अब इसमें जो एल है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर ओ देखें तो ओ यहाँ भी है और यहाँ भी है। वी देखें तो वी सिर्फ यहाँ है, बाकी इससे नेक्स्ट जितनी भी अरे है ना, वहाँ पे वी नहीं है। तो हम ये वी फर्स्ट नॉन रिपीटिंग करेक्टर है, तो इसका इंडेक्स है बना 0 1 2। तो हमने आउटपुट में टू रिटर्न कर दिया। और थर्ड एग्जांपल अगर देखें तो इसमें ए भी इधर आगे रिपीट हो रहा है और बी भी रिपीट हो रहा है। तो यूनिक करेक्टर हमें इस पूरी स्ट्रिंग में कोई नहीं मिला, तो हमने -1 रिटर्न कर दिया। क्वेश्चन क्लियर? जी सर। अच्छा, तो इसमें एक तो हमें अगर वही नेस्टेड फोर लूप लगाने पड़ने थे कि एक ही दो फोर लूप लगाते, एक यहाँ से एक i+1 से, और चेक करते कि क्या ये दोनों सेम है, जे लूप की और आई लूप की वैल्यू। तो अगर हम इधर डिक्शनरी यूज़ करें तो फिर हम कांस्टेंट टाइम में उसमें कर लेंगे। कैसे कि ये हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, और अब हम ट्रैवर्स करेंगे इस स्ट्रिंग पे, पूरी एस पे। अब पहले इसमें आया ये एल, और हमने देखा कि क्या ये डिक्शनरी में है। अगर तो है तो फिर इसमें +1 कर दो, कि यानी कि ये जो एल है ना, इसकी अकरेंस होगी 2। अगर नहीं तो फिर हम इसको ना 1 से कर देंगे, कि इसकी जो अकरेंस है ना वो 1 है। तो ये जो 1 है ना इधर, अगर हमें ये चीज़ फाइंड नहीं, डिक्शनरी में हम सर्च करते हैं, तो अगर हमें डिक्शनरी में कोई चीज़ ना मिले ना, तो हम अगर इधर ज़ीरो लिख दें तो ये ज़ीरो सेव कर रिटर्न करेगा। नहीं, हम इधर जो लिखते हैं ना, ये सेकंड पैरामीटर, तो ये वो रिटर्न करता है। तो उसको हम इधर ये आई में इस वक्त क्या आएगा, आई में इस वक्त है एल। तो डिक्शनरी में ये यानी कि इसको अगर ये क्या करेगा, इस तरह करके ना, इस तरह कर लेगा। तो फिर हम ई पे आए तो इसने ई के लिए भी इस तरह कर लिया। फिर हम ई पे आए तो ई के लिए इसने इसको अपडेट कर दिया इधर। तो अगर हम सोन इसी तरह इसको सबको कंस्ट्रक्ट कर लें तो ये ना कुछ इस तरह की बनेगी। अच्छा, हम ना इस कोड से बचने के लिए एक पाइथन की बिल्डिंग ये क्लास है काउंटर। अगर हम इसमें ये स्ट्रिंग दे देना, आई थिंक ये अरे से भी चल जाता है कि इसमें अरे प्रोवाइड करें, तो ये उसको काउंट करके ना उसके फ्रीक्वेंसी इस तरह स्टोर कर लेता है। तो अब हमने क्या किया, हमने फिर इसी स्ट्रिंग पे लूप रन किया। अब हमने देखा ये एल जो है, ये डिक्शनरी में अगर तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग करेक्टर है। तो नहीं तो अगर ये कहीं रिपीट हो रहा होता तो इसकी फ्रीक्वेंसी इधर 2 हो जाती, तो हम इसको इग्नोर कर देते और नेक्स्ट मूव ऑन कर जाते। और इसी तरह अब ये मिल गया ना, तो हमने क्या किया, और साथ ना हमने इसका अब ये मिल गया तो हम इसका आई क्या है, आई इसका इंडेक्स है। ये हम इंडेक्स बेस्ड ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। तो अगर हमने पूरी ये ट्रैवर्स कर ली और हमें कोई नहीं मिला, तो हम इन लूप से जब बाहर निकल आएंगे तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। ये क्लियर है? जी सर क्लियर है, यानी कि जो डॉट गेट का फंक्शन है हमारे पास, आप उसको की देते हैं और वो उसके ऊपर जो डिक्शनरी के अंदर वैल्यू पड़ी है वो रिटर्न कर देता है। और अगर वो वैल्यू नहीं होती वहां पे तो फिर जो हम कॉमा डाल के साथ में वैल्यू पास करते हैं वो रिटर्न हो जाती है। यस सर, एग्जैक्टली। और ये इसका शॉर्ट कोड है। ये जो काउंटर की क्लास है ना, ये भी इसी तरह वर्क कर रही है। ये एक
खुद ही ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेती है, लेकिन बैकएंड पे क्या हो रहा है ये कोड हमें पता होना चाहिए। ये इम्पोर्ट हुई है या फिर ऐसे ही यूज किया है? इधर तो ये ऐसे ही चल रही है, इंपोर्ट तो नहीं करनी पड़ी, ठीक। डिफ़ॉल्ट ही है। अच्छा, तो वैसे अगर किसी ने कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करना है तो वो कर सकता है, अगर किसी ने कोई प्रिपेयर किया है। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर वो प्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, कर तो लें ये था सर आप। 349 इंटरसेक्शन ऑफ टू अरेज गिवन टू इंटीजर अरेज नम्स वन एंड नम्स टू। हमारे पास दो इंटीजर अरेज हैं, नम्स वन और नम्स टू। रिटर्न एंड अरे ऑफ देयर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू अरेज इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन बोथ अरेज। यानी कि इंटरसेक्शन इसका क्या बनेगा कि वो एलिमेंट्स जो दोनों अरेज में हों, जैसे ये वन है, वन इधर है नहीं तो ये इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। टू है तो टू इधर भी है, इधर भी है। अब ये टू है तो ये टू। अच्छा, ये जब इंटरसेक्शन हमने देखना है ना, इसमें उसने देखें ये टू इधर भी है और इधर भी है, लेकिन हमने ना जब इसको इंटरसेक्शन इसका फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन में ना सेट में क्या होता है, सेट में वैल्यूज़ होती हैं यूनिक। अगर हम नम्स वन को देखें तो इसमें कौन सी वैल्यूज़ है, वन है और टू है। और नम्स टू में देखें इसमें कौन सी वैल्यू है, सिर्फ टू है। तो इसमें तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, इसमें भी डुप्लीकेट हो सकती हैं, होती हैं, इसमें डुप्लीकेट ही हैं इस वक्त। तो हमने जो आउटपुट है ना उसमें हमने यूनिक एलिमेंट रिटर्न करना है, जो इनका इंटरसेक्शन है ना उसमें यूनिक ही आते हैं। तो जैसे ये वन है और ये टू है, अब इनमें यूनिक कॉमन कौन सी चीज़ है, तो वो है टू। तो अच्छा, ये क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये नम्स वन इसमें है 495 और जो नम्स टू है 94984। अब इनमें यूनिक क्या है, एक तो फोर है इसमें और इसमें भी फोर है, नाइन है इसमें, इसमें भी है, फाइव इसमें नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 49। उसने कहा कि ऑर्डर आप कोई भी रिटर्न कर सकते हो। स्टेटमेंट क्लियर? जी सर, स्टेटमेंट क्लियर है। इसमें हमने एक रिजल्टेंट नेम की एक अरे क्रिएट कर ली, उसने ना आउटपुट में एक अरे ही मांगी हुई है। तो और हमने अब क्या किया, इसको हमने सेट में कन्वर्ट कर लिया। ये जो नम्स वन है ना, अब इसमें तो डुप्लीकेट्स भी थे, इसमें भी डुप्लीकेट्स थे। तो हमने इसको इन दोनों को सेट में कन्वर्ट कर लिया, उससे ये हुआ इनके जो डुप्लीकेट है ना वो रिमूव हो गए, इनके इसमें रह गया वन टू और इसमें रह गया सिर्फ टू। और अब हमने लूप रन किया इस फॉर आई इन ए। अब ए क्या है, ये वाला सेट नम्स वन का जो हमने सेट क्रिएट किया था ना, ये वाला। तो अब हमने इस पर लूप रन किया और इसमें ये पहले टू वन पे आएगा फिर टू पे आएगा। तो इसने देखा इफ़ आई इन बी, इसने देखा कि अब यही चीज़ जो है, ये नम टू का जो हमने सेट क्रिएट किया था जिसमें इस वक्त टू है, ये उसमें है। और ये जो फंक्शन है ना, ये कॉन्स्टेंट टाइम में होगा, ये नहीं होगा। अगर हम इधर लिस्ट में करते ना, इसको सेट में ना कन्वर्ट करते और इधर लिस्ट रखते, तो फिर ये था वो पहले इधर आता इसको देखता, फिर इधर आता इसको ट्रैवर्स करता। लेकिन जो सेट है ना, सेट में हम डायरेक्ट उधर जाते हैं, डायरेक्ट वो कांस्टेंट टाइम में देखता है। तो उसे ये अगर मिल गया तो वो ये रिजल्टेंट अरे में अपेंड कर देगा। टीचर, सॉरी ओके, तो ये रिजल्टेंट सर, अरे में। मुझे क्वेश्चन करना था। ये जो बी है, इसमें अगर आप आई से ये लिख रहे हैं ना, इफ आई इन बी, तो अगर जी हमारे पास सेट में काफी वैल्यूज हैं तो आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट उस वैल्यू पे जाएगा, ऐसा ही है सर? जी जी। ट्रेवर्स। सर ये चीज एक्सप्लेन कर दें दोबारा, ये लाइन नंबर 7। ओके, अभी तो हमारे तो पास है ही एक एलिमेंट ना, मैं सपोज कर रही हूँ कि अगर इसमें ज्यादा वैल्यूज हैं जी, इस ओके, केस में। तो लेट्स से बी जो है ना इस वक्त वो है ये। तो अब हमने सर्च किया, अब अगर हम ये लाइन लिखते हैं ना, इफ थ्री इन बी, तो ये क्या करेगा, ये अगर तो ये अरे होती ना, तो अरे में उसने क्या करना था, पहले इसको देखना था फिर उसने उसने इसको देखना था। यानी कि इस पे फोर लूप एक तरह से लग जाता है। लेकिन सेट में ये खासियत है कि सेट में वो डायरेक्ट ना थ्री पे आएगा। अब थ्री पे कैसे आएगा, वो ये थ्री को क्या करेगा, एक पाइथन में ना एक फंक्शन होता है हैश का, उसने इसको
अभी जो हैश में उसने ये वैल्यू एंटर की, अब हैश ने हमें क्या रिटर्न किया, हैश ने एक इंडेक्स रिटर्न किया। इसने बैकएंड पे ना कोई इस तरह बकेट्स बनाई होंगी कि ये इस तरह नेस्टेड। अब इसकी लेंथ क्या होगी ये हमें नहीं पता, लेट से हम अपने से कह देते हैं कि ना 4 है। तो अब इसने रिटर्न की इधर कोई भी वैल्यू 353। अब ये जो हैश फंक्शन है ना ये कांस्टेंट टाइम में रन होगा, जैसे 2 × 2, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो कांस्टेंट टाइम में ना। तो इसने 3 × 5 3। अब हम इसका मोड लेंगे इसकी लेंथ के साथ, ये जो बकेट्स की लेंथ है ना, तो बकेट्स की लेंथ है 4। तो इसने मोड लिया। अब जब मोड लेंगे तो ये हम कह देते हैं आ गया 2। तो अब 0 1 2, तो ये है 2 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 0 इंडेक्स, और ये 3 इंडेक्स। तो इसने कहा 2, इसने उसे बता दिया कि ये जो बकेट्स है ना इसमें सिर्फ जो 2 इंडेक्स वाली बकेट है ना उसमें चले जाओ, उसमें ये 3 पड़ा होगा। तो हम तो ये डायरेक्ट थ्री इन फाइव सबको थ्री क्या है? 353 जिसके साथ आपने ये मॉड्यूल दिया है? ये जो हैश फंक्शन है ना पाइथन का, जी जी। ये ना इसमें हम कोई वैल्यू देते हैं और ये उसको हैश कर देता है। आपने सुना होगा कि हम डेटाबेस में जब कोई पासवर्ड स्टोर हम्म। करते हैं हम डायरेक्ट उसको ऐसे एज इट इज स्टोर नहीं कर देते, हम उसको जी। हैश में करते हैं ताकि डेवलपर भी ना देख सके। तो हैश ठीक है। क्या करता है, जो नॉर्मल ये स्ट्रिंग है ना, कोई भी एक स्ट्रिंग है या करेक्टर कुछ भी, ये उसको कन्वर्ट कर देता है एक इंटीजर टाइप में कि हमें उसकी समझ ना लग सके, और ये रिवर्सेबल भी है। अब उसने इसको एक इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो इंटीजर है ना, ये हमने इसका मोड इसलिए लिया क्योंकि ये जो बकेट्स है ना ये स्मॉल होती हैं, इतनी लेंथी नहीं है, हम एक नहीं तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो हमने एक इसको स्मॉल, ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए ना पाइथन ने एक स्मॉल बकेट नेस्टेड अरे क्रिएट की। और अब जब इसका मोड लेंगे इसकी लेंथ से, तो फिर वो बाकी बकेट्स को निगलेक्ट कर देगा और वो सिर्फ ये बताएगा कि इस इंडेक्स पे जाओ, इधर वो 3 पड़ा होगा। मैम ओके। इसकी समझ लगी आपको? जी सर, आगे समझ। आप कह रहे हैं कि ये हैश जब वो ऐड कर रहा होता है बकेट में तो हैश बनाता है, देन जब उसे वो वैल्यू चाहिए होती है वो डायरेक्ट उस वैल्यू पे जाता है, ट्रेवर्स नहीं करता। इस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O 1 आती है। जी जब इसने स्टोर भी करना हो ना तो जैसे हमने जी इधर सेट किया था, तो तब भी क्या करेगा, हमने उसे कहा कि 8 स्टोर कर दो इसमें, 8। तो वो क्या करेगा, स्टोर करने से पहले भी ना वो पहले हैश फंक्शन को ना 8 देगा। तो हैश फंक्शन जो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा ना, ये हमेशा, ये नहीं है कि अगली बार हम इसे 8 देंगे और ये कोई और वैल्यू जनरेट करेगा। अ, ये सेम वैल्यू जनरेट करता है, इसके अंदर कोई वो रैंडम डॉट रैंडम वाला फंक्शन नहीं होता, इसने जनरेट वही वैल्यू करनी है। जैसे इधर इसने 353, इधर हम कह देते हैं कि 245 इसने जनरेट किया। अब जब इसका मोड लेंगे इसकी लेंथ तो फिक्स इसकी लेंथ है 4, तो हाँ ये मोड था। तो हमें डायरेक्ट उस बकेट पे ये बताएगा कि अच्छा इसका ये इंडेक्स बनता है, इसको इस बकेट पे स्टोर कर दो। और इन दी अगर इधर ही हमने कल कोलिजन भी पढ़ी थी कि अगर कोई और डिजिट है 90, उसने भी कोई और इस तरह की कहीं इंटीजर उसने जनरेट किया और उसका उसका मोड लेकर भी 3 इंटीजर आ गया, तो फिर वो यहाँ पे कोलिजन को हैंडल करने के लिए ना वो चेनिंग लगा देगा। तो हम जब सर्च करेंगे तो उसने बाकी बकेट्स को इग्नोर कर दिया, वो डायरेक्ट उस बकेट पे आया। जैसे ये है, उसने वो डायरेक्ट इस बकेट पे आया, उसने कहा कि इस इंटीजर पे जाओ, इंडेक्स पे जाओ, इधर 3 पड़ा होगा, वो इधर मिल जाएगा आपको। तो अगर तो फिर हम यहाँ से वो देख के ना उसको रिटर्न करता है। हम्म। ठीक है सर, क्लियर है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यहाँ अब जब वो मिल गया ना हमें, तो इसने तो चेक किया कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो जब मिल गया तो हमने उसमें अपेंड कर देना है इंडेक्स, क्योंकि हम इधर वो हमसे वो इंडेक्स मांग रहा है कि इसका इंडेक्स नहीं, सॉरी, 4 in नहीं, इंडेक्स नहीं मांग रहा वो इधर से ना, ये यही मांग रहा है कि ये वैल्यू क्या जी, कौन सी है। वैल्यू जो दोनों में जी तो मैच कर रही। जी। एग्जैक्टली exactly। तो हमने रिजल्टेंट में वो सेव वो स्टोर करवा दी।
तो अब ये हमें दोनों पे लूप नहीं रन करना पड़ा, हमें सिर्फ एक पे भी कर लेंगे ना, क्योंकि कॉमन वैल्यू देखनी है ना, तो इसमें है तो हमने उसमें सिर्फ चेक कर लिया, तो इन दी एंड रिजल्टेंट अरे में ना वो स्टोर हो गई और हमने उसको रिटर्न कर दिया। ये क्वेश्चन क्लियर? अच्छा सर, यहाँ पे आपने सेट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो बता रहे हैं पूछो, उसने कंडीशन दी है कि आपने जो रिटर्न करना होगा रिजल्ट वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेट यूज़ ना करें तो उसमें दो बार भी उसमें अपेंड हो सकती है, इस तरह से है। यस सर, एक तो ये है कि अभी हम अगर वैसे लूप रन करते हैं ना, तो अब हमने ये वन सर्च करना है इस अरे के अंदर, तो फिर हमें एक फॉर लूप हमें इधर रन करना पड़ना था और एक हमें इसके अंदर सर्च करते ना, तो ये वन पहले इधर सर्च करता कि क्या ये वन है, क्या ये वन है, हम्म। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी काफ़ी इंक्रीज हो जानी थी। अब तो ये टू है, लेकिन इसमें देखें, पहले उसने इधर सर्च किया, ये फोर है, हमने फोर को इधर सर्च किया, फिर फोर को इधर सर्च किया, फिर फोर को इधर सर्च किया, तो काफ़ी हमारा ना लूप इधर रन होना था। नहीं सर, लेट सपोज आप इस तरह कर लें कि ये सेट यूज़ ना करें, सही है ना, तो जी। आप कंडीशन यही होनी चाहिए फॉर आई इन नम्स वन, सही है ना, तो हम्म। उसके बाद इफ आई इन नम्स टू, तो रिजल्ट पे उसको ओपन कर दो, तो उससे ये जी। होगा ना कि लेट सपोज हमारे पास नम्स वन में आइटरेट कर रहे हैं ना, हाँ, तो वन जो होगा ना वो तो टू में नहीं है, सही है, ओके। अभी दूसरा जो टू नम्स वन की बात कर रहा हूँ, सही है ना, हम्म। जो वन इंडेक्स पे पड़ा हुआ है दो, तो क्या नम्स टू में है, हाँ है, तो अपेंड कर दो। अभी दोबारा से जब वो टू इंडेक्स पाएगा तो फिर दोबारा से टू होगा, तो फिर से चेक करेगा कि क्या टू नम्स टू में है, हाँ है, तो वो दोबारा से अपेंड कर देगा। तो हमारे पास ना यूनिक नहीं, ये जो कंडीशन उन्होंने दी है कि आपका रिजल्ट जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। जी सर, अब ये देखें, अगर हम सेट नहीं ना हाँ। यूज़ करते, हमने नम हम्म। ज़मान पे लूप रन किया और इसने हर बार इसके लिए, अब ये वन के लिए इसने एक बार पूरे लूप इस पे आइटरेट किया, अब टू के लिए इसने पूरे इस पे आइटरेट किया, इसी तरह इस टू के लिए, फिर इस वन के लिए, तो अब जो मिलता है ना आंसर, हम उसको रिजल्टेंट अरे में स्टोर कर लेते हैं, और इधर हम टू टाइम्स ट्रैवर्स कर रहे हैं टू के लिए, पहले इधर फिर हम्म। इधर, तो सही। आउटपुट में हमारे पास क्या स्टोर हो रहा है, टू टू। गुड। इधर आउटपुट में हमारे पास क्या स्टोर हो रहा है, इधर पहले फोर था, फिर नाइन, फिर फाइव, इधर आउटपुट में फोर नाइन ही स्टोर हो रहा है, हाँ। तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट है, तो इसलिए ना उसने टू टू स्टोर कर दिया। तो अच्छा, सेट अगर में ये अगर इसमें हम, जी, ये एग्जांपल नंबर टू में अगर हम इस तरह कर लेते हैं कि नम्स टू को इटरेट करते हैं और नम्स वन में जी, देखते हैं, तो फिर दोबारा से रिपीटिशन होनी चाहिए। यस सर, देख अब इसी तरह था। हाँ, अभी सही। अब ये देखें, देखें। नाइन नाइन भी आ गया, फोर फोर भी आ गया, जबकि आउटपुट में हमें चाहिए था नाइन फोर। सही। तो ये क्लियर क्वेश्चन? जी सर। ओके, तो एक ये क्वेश्चन था, 242 वैलिड एनाग्राम गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड टी, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, रिटर्न ट्रू इफ टी इज एनाग्राम ऑफ एस एंड फॉल्स अदरवाइज। अब एनाग्राम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, अब इसका ये जो एक करेक्टर है ना ए, ये इसमें भी हो, और ये फिर एन है ना, ये इसमें भी हो। ये देखें, an anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word or phrase using all the original letters exactly once। यानी कि हमें ये मैटर नहीं करता कि ये नैगाराम, इसका ऑर्डर डिफरेंट है, हमने करेक्टर टू करेक्टर देखना है कि इसके अंदर ए है, इसके अंदर ए है, ओके तो ठीक है, इसके अंदर दो बार हो जाए तो खैर है, लेकिन एक बार मिनिमम होना चाहिए। अगर तो इसके अंदर दो बार ए है ना, ये तीन बार है, एक ये ए, एक ये ए, एक ये ए, तो इसके अंदर हमें तीन बार ए चाहिए। अ, आप ये कह लें कि इसमें से एक इसको हमने उठाया और ये इधर इंसर्ट कर दिया, इसमें से इसको जी। उठाया और इधर इंसर्ट कर दिया, इनके हमने ये बनाना है इधर से एक एक उठा के। तो अगर हम ये बना सकते हैं, तो ये हमने ये देखा कि इसके हर करेक्टर इसमें उतनी बार एग्जिस्ट करता है, तो हम कह देंगे ट्रू, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। जैसे, बल्कि इस एग्जाम्पल को तो ट्राई रन करें, ये ए इसमें है एक बार, अब एन है, इसको हम ना काउंट ही कर यानी लेते हैं। सर काउंट ऑफ कैरेक्टर्स
आपने बताने हैं। काउंटर एग्जैक्टली। फिल्टर्स अगर सेम है तो वो ट्रू है, दोनों स्ट्रिंग के, वरना जी नहीं। सर, इसमें है ए 3 टाइम्स और एन है, एन एक ही बार है, और ए एन जी है इसमें 1 टाइम, और आर है इसमें 1 टाइम, एम भी है 1 टाइम। अब इसमें हमने देखना है क्या ए 3 टाइम है, तो 1 2 3, एन 1 टाइम है, एन 1 टाइम है, जी 1 टाइम है, जी 1 टाइम है, आर और एम, ये आर भी मिल गया, ये एम भी मिल गया, यानी कि हम इससे ये बना सकते हैं। लेकिन अगर इसको देखें तो ये आर एक बार है, इसमें आर एक बार है, ए भी है, इसमें भी एक है, लेकिन इसमें टी है और इसमें सी है, तो हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स है, क्योंकि इससे हम ये नहीं बना सकते, हमारे पास टी नहीं है इसमें। और कंस्ट्रेंट में वो कह रहे हैं सिर्फ लोअर केस पे ही होंगे। तो क्लियर क्वेश्चन। जी सर। अच्छा, इसका एक वही वो जो मैंने आपको बताया था ना, काउंटर क्लास, वो क्या करती है, फ्रीक्वेंसी को काउंट कर देती है। तो ये तो शॉर्ट तरीका था, इसको ये मैंने इस तरह ओपन करके भी लिखा है। अगर इसको भी देख लें तो इसने फ्रीक्वेंसी काउंट की इसकी, एस की, और इसने फ्रीक्वेंसी काउंट की, ये जो एस की है ना वो इसमें है, और जो टी की फ्रीक्वेंसी है ना वो इसमें है। अब उसने देखा क्या ये दोनों डिक्शनरीज सेम है, तो वो अगर तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से खुद अपने ये बनाए, क्योंकि ये इसका नहीं पता कि ये बैकएंड पे क्या है, तो हमने एक दो एम्प्टी डिक्शनरीज बनाई, इसमें एक में इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट काउंट करेंगे, एक में सेकंड में इसकी। अब हमने वर्ड करेक्टर बाय करेक्टर इस पर ट्रैवर्स किया, और हमने देखा कि अगर ये डिक्शनरी में स्टोर है, अगर तो स्टोर है तो उसमें +1 कर दो उसकी फ्रीक्वेंसी में, नहीं तो स्टार्ट कर दो उसकी फ्रीक्वेंसी को, कर दो 1। सेम हमने यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर ली, अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है। वो हमने ऐसे किया कि ये पहले हम इधर एक करेक्टर पे एन पे हमने कहा कि एन है इसमें T_C इस डिक्शनरी में, तो उसने कहा कि नहीं, तो हमने कहा कि सेव कर लो कि जो एन है ना उसकी फ्रीक्वेंसी है 1। तो फिर ए आया, इसी तरह उसने ए के लिए भी स्टोर कर लिया, जी के लिए भी, ए के लिए उसने कहा कि हाँ पहले से स्टोर है, तो हमने कहा उसमें 1 और ऐड कर दो, तो वो ए के लिए 2 ऐड कर देगा क्योंकि ए पहले भी था। तो इन दी एंड इनकी फ्रीक्वेंसी बन गई। अब हमने ये सिंपल हमने ना इक्वल इक्वल टू लगा देना, तो भी हम डिक्शनरीज को ना वो चेक कर सकते हैं क्या ये इक्वल हैं। जैसे वेरिएबल्स को हम मैच चेक करते हैं ना, ये ऑपरेटर से कि क्या ये इक्वल हैं, हम डिक्शनरीज को लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो आप चाहो तो आप ना इधर फॉर लूप भी लगा के चेक कर सकते हो कि 1 बाय 1 कि ये करेक्टर इसमें इतने टाइम्स है, तो अगर नहीं तो फिर आप उधर ही फॉल्स रिटर्न कर दो, नहीं तो इन दी एंड हम ट्रू रिटर्न कर देंगे फॉर दोनों फॉर लूप के बाद। ये क्लियर अच्छा, हो गया। मतलब फॉर लूप में अगर हमने चेक करना होता है तो फॉल्स रिटर्न कर लेंगे, अगर उसका काउंट इक्वल ना था ले वो, अदरवाइज हम फॉर लूप के एंड होने के बाद ही हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। मैं राइट इस तरह से? यस सर। जी, क्योंकि अगर एक भी जगह हमें कोई डिफ़ॉल्ट इस तरह की कोई हमें इस तरह मिला ना कि नहीं इसकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रही, तो हम उधर ही फॉल्स रिटर्न कर देंगे, तो प्रोग्राम सक्सेसफुली यानी कि फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर हमने पूरा इटरेट कर लिया, हमें कोई फॉल्टी वैल्यूज़ नहीं मिली, तो फॉर लूप से हम बाहर आ जाएंगे इन दी एंड। ट्रैवर्स कितना कर लेंगे, सारी ट्रैवर्स तो कर ली है, तो फिर हम फॉर लूप से जब बाहर निकलेंगे हम उधर इन दी एंड रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो ये जो लास्ट लाइन है जहाँ पे आपने ये रिटर्न करवाया हुआ है, ये दोनों की फ्रीक्वेंसीज और दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों चीजों को चेक कर रहा है ना? जी, ये दोनों को चेक कर रहा है। ठीक ये कीज भी चेक कर रहा है और वैल्यूज भी चेक कर रहा है, है। जी कीज जी, और यही वैल्यूज दोनों को क्वेश्चन था। चेक कर रहा है। ठीक है। तो ये क्लियर है पूरा क्वेश्चन। यस सर, क्लियर।
ओके, तो ये क्वेश्चन था 771, ज्वेल्स एंड स्टोन्स। यू आर गिवन स्ट्रिंग्स ज्वेल्स रिप्रेजेंटिंग द टाइप्स ऑफ स्टोन। हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं ज्वेल्स और स्टोन्स की। और जो ज्वेल्स है ना, ये आप कह लें एक हार है, उसके अंदर ये पत्थर लगे हुए हैं, कीमती पत्थर। और ये जो ये स्टोन्स है ना, इसके अंदर ये वाले पत्थर अलग अलग यही वाले पड़े हुए हैं। और each character in stones is a type of stone you have. You want to know how many stones you have are also in jewels. जिनके हमने ये काउंट करना है कि इसमें कितने स्टोन हैं जो हमने जिवेल्स में भी हैं। यही कह रहा है, एक मिनट। यू वांट टू नो हाउ मैनी ऑफ द स्टोन्स यू हैव आर आल्सो जिवेल। लेटर्स आर केस सेंसिटिव। अच्छा, जी है इसमें, जी इसमें ए है, इसमें ए वन टाइम है, इसमें ए है, इसमें ए है। ठीक है। तो हमने ये भी कुछ ऐसे ही है कि जैसे वो उधर हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैच की थी ना, इधर भी फ्रीक्वेंसी वाला ही है कि हमने देखना है ये ज्वेल में एक ए है, यानी कि एक स्टोन है, क्या ये स्टोन इसमें भी है, तो कितने टाइम्स है। तो हमने वो काउंट कर लेना है। तो अभी ये एक टाइम में भी मिला है हमें। अब हमने देखा इसको, ये कितने टाइम है इधर, तो ये है 2 टाइम्स। तो ये ए हमें मिला था एक टाइम और ये है 2 टाइम, तो टोटल हो गया 3। ये केस सेंसिटिव है। तो अगर तो अ, इसको पता नहीं क्या कहते थे, बड़ा ए, ये मुझे कैपिटल ए। तो अगर तो ये कैपिटल ए से ही मैच करेगा, स्मॉल ए से नहीं हम कर सकते। तो इस लोअर केस ए से इसी तरह इसको अगर देखें, ये हमने 3 रिटर्न कर दिया। अगर ये स्मॉल जी है ना, लोअर केस जी, तो ये अपर केस जी डिफरेंट वाले स्टोन है, तो ये मैच नहीं करेगा, तो हम आउटपुट कर देंगे 0। सर समझ नहीं आ गई, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? यस सर, मैं करता हूँ। अच्छा, इसमें ऑल दी करेक्टर्स और जीवेल्स आर यूनिक, यानी कि इसमें जो करेक्टर्स होंगे ना वो यूनिक होंगे, और इनमें इंग्लिश लेटर केस ही होंगे। अ, सर इसमें ये है कि हमारे पास ना ये 2 स्ट्रिंग हैं, जीवेल और स्टोन्स। हमने क्या करना है, हमने रिटर्न करना है कि इस जीवेल में जो स्टोन है ना, 1 बाय 1 इसमें स्टोन कितने हैं, 2 स्टोन हैं। एक ए वाला स्टोन है, एक ये अपर केस ए वाला स्टोन है, इसको हम स्टोन कह रहे हैं। ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स हैं। अब हमने चेक करना है क्या और ये हमारे पास एक डिफरेंट कलेक्शन ऑफ स्टोन्स है, काफ़ी सारे यानी कि पत्थर हैं। हमने देखना है क्या ये वाला स्टोन इसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है, हमने वो काउंट करना है। तो ये अगर काउंट करें, ये इधर एक ही बार आया है। अब हमने देखना है कि अब ये वाला जो स्टोन है, ये ए है, कैपिटल ए। हमने इसमें देखना है कैपिटल ए कितनी बार आया है, एक बार, तो 2 बार। तो अब हमने इस पे पूरा ट्रैवर्स कर लिया, इसमें और स्टोन्स नहीं है। गुड। तो ये हमें अपनी कलेक्शन में कितनी बार इधर मिले, यानी कि हम इस तरह के पत्थर कितने और रखते हैं इस कलेक्शन में। तो ये हो गया 3। अगर इस एग्जाम्पल को देखें, तो एक ये वाला स्टोन है। अब हमने इसको अपनी इस कलेक्शन में देखना है हमारे पास इस तरह के और कितने पत्थर हैं। तो ना ही ये वाला है ना ही ये वाला है, ये दोनों नहीं है, तो हम इधर 0 रिटर्न कर देंगे। समझ लगी? जी सर समझ आ गई, थैंक यू। तो ये भी वैसे ही है फ्रीक्वेंसी वाला। तो हम इसमें ये करेंगे कि जीवेल काउंट, हमने एक सेट क्रिएट कर लिया फॉर स्टोन इन जीवेल। हमने इस पे लूप रन किया, इफ स्टोन नोट इन जीवेल काउंट, यानी कि हमने ना इसकी अकरेंस काउंट कर ली कि इफ स्टोन नोट इन जीवेल काउंट डॉट एट स्टोन। अच्छा, ये मैंने अभी देखा है, ये मैंने पहले इसको इस तरह रन किया था, लेकिन इसमें एक ये चीज़ है, वो कह रहा है कि ऑल दी करेक्टर्स ऑफ जीवेल आर यूनिक, के ना ये यूनिक्स हैं। लेकिन जब हम इधर ट्रैवर्स करेंगे ना, हमने इसको इधर भी देखना है कि ये इसमें एग्जिस्ट करता है, ये इसमें एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए हमने इसको सेट में कन्वर्ट कर दिया। नहीं तो हम इसको इसमें पहले हमने इसको इस बार सेट में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया, डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए सेट में कन्वर्ट नहीं किया, हमने इसलिए सेट में कन्वर्ट किया है कि जब हम इसको इसमें सर्च करेंगे ना, तो अगर ये स्ट्रिंग में ना ये भी फोर लूप से, यानी कि
पहले इधर आएगा सर्च करेगा फिर इधर आएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने इसको सेट में कन्वर्ट किया है। तो अब हमने इसको यानी कि इसको हमने सारा सेट में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या बन जाएगा, ये फॉर लूप ने उसको कन्वर्ट कर दिया। सर सर जी। अगर हमने यूनिक वैल्यूज ही लेनी है तो फिर हमने मतलब आउटपुट में तो 3 रिटर्न किया, मतलब वो तो हमने ना डुप्लीकेट्स भी काउंट किए है ना, जैसे कि कैपिटल ए है, तो वो अ, किस तरह से आपने। इसमें मैम डुप्लीकेट्स का नहीं कोई रोल है इसमें ना। इस ये चीज़ है कि जब हम इस ए को इसमें सर्च करेंगे ना, तो अब इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है। तो ये क्या करेगा, ये इस ए को उठाएगा, पहले इससे मैच करेगा फिर इससे मैच करेगा। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसे सेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये इस ए को डायरेक्ट उधर ही जाके, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि वो हैश में कन्वर्ट करेगा, हैश उसका इंडेक्स बताएगा कि इस सेट में इस बकेट पे जाओ उधर ए मिल जाएगा। तो उधर ए को होना चाहिए। ये नहीं वो कहता कि उधर ए मिल जाएगा, वो कहता है इस इंडेक्स पे ए को होना चाहिए। तो हमें कांस्टेंट टाइम में हम सर्च कर सकते हैं। इसमें से हमने सर्च करना है ना कि ये स्टोन इसमें है, तो कांस्टेंट टाइम में सर्च करने के लिए ना हमने इसको सेट में कन्वर्ट किया है। डुप्लीकेट्स की बात नहीं है इसमें, ये वैसे भी यूनिक है। जी सर क्लियर है, थैंक यू। तो हमने अब जब इसको कन्वर्ट किया ना ये इसमें, तो ये इस तरह का बन जाएगा। ये बन गया। अब हमने काउंटर रख दिया 0, क्योंकि अगर कुछ ना मिला तो हम 0 रिटर्न करेंगे। फॉर स्टोन इन स्टोन, अब हमने इस पर लूप रन किया और हमने कहा कि अगर ये वाला स्टोन हमें इस सेट में मिलता है तो हम काउंटर को +1 कर देंगे। तो इसने काउंटर को कर दिया +1। अब इसको देखा हमने, हमें ये भी सेट में मिल गया, तो हमने काउंटर को एक और +1 कर दिया, ये 2 हो गया। अब इस ए को देखा तो ये भी हमें इसमें मिल गया, तो हमने काउंटर को 3 कर दिया, +1 कर दिया। अब ये उसे नहीं मिलेंगे तो वो रिटर्न कर देगा काउंटर जो कि 3 है। इसको मेरे ख्याल से ना हम, अच्छा फिलहाल ये क्लियर है। इसको मुझे लगता है हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सर सर ये मेरे ख्याल से आपने ये जो सेट बनाया ये तो एक्स्ट्रा था, क्योंकि अगर ये जो नीचे आपने लूप यूज किया है ना, इफ स्टोन इन जेवल्स काउंट यूज ना करते हैं, सही है ना। इफ स्टोन इन क्या कहते हैं इसको, जेवल्स, तो काउंट को इंक्रीज कर दो, इस तरह से मेरे ख्याल से। नहीं, यस फिर क्या। जी जी। यस सर, क्योंकि हमने सिर्फ ना फ्रिक्वेंसी इसमें लेनी है ना, तो वो हम डायरेक्टली उससे भी ले सकते हैं। हमें मतलब सेट को यूज करने की तो इसमें मतलब इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है तो अच्छा हम ना एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है ए ए ए। अभी ये है स्ट्रिंग, और एक दूसरी स्ट्रिंग है ए ए और बी। ठीक। अब हम अगर अब ये फर्ज करें ये सेट नहीं है, ये स्ट्रिंग है। अब हमने इसको सर्च करना है इसमें से। अब हमने ये लूप रन किया फॉर स्टोन इन स्टोन, यानी कि हम इस पे लूप रन कर रहे हैं। और अब हमने देखना है इफ स्टोन इन दिस अरे जीवेल्स काउंट। तो ये एक स्ट्रिंग है। अब ये क्या करेगा, इस ए को उठाएगा और इसके इस इधर इधर मैच करेगा। तो अगर तो है तो ये उसको काउंटर +1 कर देगा। फिर ये इधर आएगा तो फिर काउंटर +1 कर देगा। नो नहीं। नो जी सर, जी। हाँ, ऊपर तो वाला जो है ना वो जी, अब इसे ये मिल गया ना तो ये काउंटर +1 कर देगा। फर्ज करें अगर ना मिलता तो ये इधर आइटरेट करता फिर इधर आइटरेट करता। तो इसे ए फाइंड करने के लिए 3 बार आइटरेट करना पड़ गया। या इसने बी फाइंड करना था, इधर हम बी भी ऐड कर लेते हैं। अब इसने बी बी सर्च करना था इसमें से, तो हम इसने पहले इधर आया, इसने कहा नहीं ये तो ए है, बी सर्च कर रहा है। इधर आया, इसने देखा ये भी ए है, अब फिर बी सर्च कर रहा है। तो ये इधर आएगा फिर इसे बी मिलेगा, फिर ये काउंटर को +1 करेगा। तो हमें बिला वजह की आइट्रेशन करनी पड़ रही है बी सर्च करने के लिए। लेकिन अगर सेट होगा ना इधर, तो सेट क्या करेगा, इसमें उसने स्टोर करना है ए और बी। सेट ने इसे डायरेक्ट कहना है कि बी इधर है तो +1 कर दो, नहीं है तो वो एल्स में हमने कुछ लिखा ही नहीं। सर ये जो सेट आपने बनाई है ना, ये तो आपने जेवल से बनाई है ना, तो जेवल जी से तो वैसे यूनिक है, जी। तो उसकी तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। यही चीज मैं भी सोच रहा, नहीं नहीं, बल्कि उसकी बनाने की जरूरत थी। पता क्यों? क्योंकि हम्म, चाहे ये यूनिक ही हैं, लेकिन इधर ए कैपिटल ए, बी कैपिटल बी, अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26। और हाँ
लोअर केस ओ और भाई 26। तो 26। वैसे अगर इसको सम भी कर लें तो जो भी पता नहीं क्या आता है 56 कह लें, जो भी है, तो कौन हम उसको भी कांस्टेंट कह ही सकते हैं क्योंकि ये इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, कांस्टेंट ही है ना। लेकिन फिर भी उसे ट्रैवर्स करने के लिए उसने उसने ट्रैवर्स तो करना है, हो सकता है 56 इसके लिए 56 टाइम ट्रैवर्स कर रहा हो, इसमें ज्वेल्स में इसके लिए भी 56 टाइम ट्रैवर्स कर रहा हो। तो लेकिन अगर हम सेट में कर देना तो ये थोड़ी सी टाइम कम्प्लेक्सिटी सेव हो जाती है। ओके। मैं अच्छा सर, आप इस तरह कर लें, ट्राई कर लें कि इसको कमेंट कर लें, और ये जो नीचे जो है ना, इफ स्टोन इन जेवल्स, तो उसका आउटपुट देख लें कि क्या। तो हम इधर हाँ, यू ये पर भी लूप की चलेगा। जरूरत नहीं है। हाँ, भी सही है। जी ये भी एक्सेप्ट है। ओके। लेकिन मैं इधर ना आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये देखें, ये है ना, तो इसको मेंशन कर ले मेरे ख्याल से कमेंट में, तो उसको पता चलेगा। या तो इसने फर्स्ट को कह दिया, दी फर्स्ट कोर्स ने भी इट बेटर अप्रोच वाई। फर्स्ट अप्रोच है सेट वाली। अच्छा मैंने उसमें उसको नहीं किया था कमेंट। दी एफिशिएंसी बिल्ड्स a set of unique jewels since sets have an average time complexity of one for checking membership। और सेकंड अप्रोच है ये वाली अरे वाली, फर्स्ट अप्रोच है सेट वाली। तो वो क्या कह रहा है कि वाई अच्छा, फर्स्ट अप्रोच इज बेटर। इसको नहीं पता ना कि ये जो हमारे पास जोल्स है वो यूनिक है या नहीं, इसको ये नहीं पता। ठीक है। अच्छा वो फिर भी इसको वो कह रहा है कि ना इस अब उसकी लेंथ उसने देखें उसने क्या किया है, उसने कन्वर्ट कर दिया है ऑफ एम। अब सेट में थे यूनिक करेक्टर, उसने ना उसको सेट में कन्वर्ट फिर भी इसलिए किया है क्योंकि सर्चिंग एवरेज टाइम में हो रही है। तो हम्म। सही है। इसीलिए अब इसने स्टोन को सर्च तो करना था। सर इसमें ना डेटा टाइप का फर्क है। सेट को अभी ये भूल जाएं। डेटा टाइप का फर्क था स्ट्रिंग में। अगर सर्चिंग करनी हो तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या थी स्ट्रिंग या अरे में? लीनियर, हाँ लीनियर। लीनियर थी ना, लीनियर क्योंकि हमें इंडेक्स नहीं हाँ। पता। लेकिन जी। सेट में हमने हमें सर्चिंग कांस्टेंट टाइम में मिल रही है। इसको ओके लीनियर ओके ओके। टाइम से कांस्टेंट टाइम में हमने चेंज किया था, तो इसीलिए इसको किया हो दोनों तरह से जाएगा। ग्रेट। कि अच्छा अच्छा बाकी ये पॉइंट। कोड क्लियर है। जी सर, वेरी क्लियर। थैंक यू सर। कि तो है एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि टू सम गिवन एन array of integer nums and an integer target, return the indices of two numbers such that they add up to target। ये तो काफ़ी बार किया हुआ है। अच्छा इसमें हमारे पास एक नम्स की अरे है, हमने इसमें से कोई भी दो इंटीजर लेने हैं और देखना है कि उनको सम करके क्या उनका टारगेट इस गिवन टारगेट के इक्वल होता है। अगर तो होता है तो हमने उनके इंडाइसेस रिटर्न कर देने हैं। जैसे ये 2 है और ये 7 है, इसको ऐड करें तो टारगेट बन रहा है। तो 2 का इंडेक्स है 0, 7 का इंडेक्स है 1, हमने वो रिटर्न कर देना है। लेकिन अगर 2 और 11 को सम करें तो वो 11 13 बनता है, और इसी तरह 15 16 17।
15 और 2 को, या फिर ज़रूरी नहीं कि 2 को ही सबसे, 7 को भी इससे कर सकती हैं। इनके पेयर बना के यानी कि हमने देखने। इसी तरह इसके पेयर बना के दें, 3 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ। तो अगर तो वो टारगेट बनता है, जो बनता है, तो उसके हमने इंडाइसेस रिटर्न कर देने हैं। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। यस। सर इसको ओके। ब्रूट ब्रूट फोर्स मैंने किया था, वो काफ़ी इजी था, बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही थी। लेकिन ये जो कोड है ना, इसको समझ तो आती है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लेक्स है ये जो आपने कोड जो लिखा है ना। आप एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद शायद क्लियर हो ठीक जाए। है, देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम ना इसको हम कर क्या रहे थे इधर। ठीक है, अब हमने इधर एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली। वो डिक्शनरी है इस तरह। हमने इसमें ये करना है कि पहले तो हमने फोर इंडेक्स नम इन इनूमरेट। इनूमरेट का तो पता है ना कि ये क्या करता है, इंडेक्स और वैल्यू दोनों रिटर्न करता है अरे पे, अगर हम ट्रैवर्स करें। जी इसका सर। इंडेक्स है 0, ये 1। ये इंडेक्स भी रिटर्न करेगा, इंडेक्स इसमें स्टोर हो जाएगा, और जो वैल्यू है ना 2, वो नम में स्टोर हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या करना, अब ये टारगेट 9, हमने इसमें से ये वैल्यू माइनस की, अब 9 में से 2 माइनस किया 7। अब हमने देखना है क्या 7 इस डिक्शनरी में सेव है। अगर तो सेव है, तो हम इसका जो इंडेक्स है ना, वो इसमें कर लेंगे। एक तो ये इसका इंडेक्स और एक इसका इंडेक्स, हम ये दोनों का इंडेक्स है ना रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर नहीं, तो हम इसको माइनस करके ना इसका इंडेक्स स्टोर करते जाएंगे इसमें। देखते हैं, इसको ड्राई रन करते हैं। अब 9 - 2, कैलेंडर 9 - 2 हमने किया, और तो क्या मिला 7। तो हमने देखा क्या 7 इंडेक्स में है नहीं है। तो अभी तो अरे तो एम्प्टी है, ये अरे कह रहा हूँ, डिक्शनरी स्टार्ट पे तो हमने डिक्शनरी बनाई है, तो अभी एम्प्टी है। तो हमने इधर आ गए हम लाइन नंबर 9 पे। हमने इसमें क्या करना है कि ये जो नंबर है ना, फोन नंबर, अच्छा जी। तो 2 के लिए हमने कर दिया, 2 का जो इंडेक्स है ना, वो है 0, हमने उसका इंडेक्स स्टोर कर दिया। फिर ये आया इधर 7 पे। अब उसने 9 - 7 किया, तो 9 - 7 क्या हुआ, 2। अब उसने देखा क्या 2 इसमें है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हमें इसका ना, बजाय इसके कि हम इनको प्लस करें, हम इसमें से टारगेट माइनस करते हैं, तो जो वैल्यू है उसको सर्च कर लेते हैं। तो हमें वो मिल गई, उसने बता दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये कोड क्या कर रहा है, ये एक अरे बना रहा है इस तरह एम्प्टी अरे। और इसके अंदर उसने ये किया कि इसका जो रिमाइंडर, अब इसका रिमाइंडर क्या था, 2 था। अब अरे डिक्शनरी में सर्च करो, 2 के कोरेस्पोंड क्या हमने स्टोर करवाया हुआ है इसका इंडेक्स। तो उसने इसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया। इस कोड ने ना, ये वाला जो कोड है इतना, ये क्या करेगा, ये डिक्शनरी इसके अंदर 2, जब ये करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगी, इसका इंडेक्स रिटर्न करेगी ना 0। तो इसने इसका इंडेक्स रिटर्न किया, और ये वाला वो इंडेक्स जो हमें इसका इंडेक्स मिला था 7 का, वो है 1। इस तरह ये इसने 1 रिटर्न कर दिया। तो सर ये क्लियर हुआ कि हमने इसे लीनियर टाइम में कन्वर्ट कर दिया एन स्क्वायर की जगह। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। हाँ, आपके रिमाइंडर जो वेरिएबल्स के नाम है ना, काफ़ी अच्छे हैं, नाम इंडेक्स जी, में। इसको ना हम एक और उस पर रन कर लेते हैं। जैसे अगर ये है ना, तो हमने देखा 3, तो हमने टारगेट -3, हमने देखा क्या ये डिक्शनरी में है नहीं, डिक्शनरी तो एम्प्टी है। तो उसने क्या किया, उसने ना 3 को स्टोर कर लिया, और इसका इंडेक्स भी स्टोर कर लिया। अब फिर वो आया इधर। अब 6 - 2, 4। उसने देखा क्या 4 इसमें है, तो 4 इसमें नहीं है। तो उसने क्या किया, इसका भी इंडेक्स स्टोर कर लिया। अब उसने देखा है ये 4, 6 - 4, वो क्या आया, 2 आया ना। ये इधर 6 - 4 आया 2। अब उसने देखा कि यार ये इसमें एग्जिस्ट करता है, तो हमें ये मिल गया 2। उसने ये रिटर्न कर, इसने क्या किया, इसने इसका इंडेक्स रिटर्न किया। तो वो 1 है। और इसका इंडेक्स क्या था, 0 1 2, इसका इंडेक्स था 2। वो ये हमें यहाँ से मिला, ये जो हम ट्रैवर्स कर रहे थे ना, इनूमरेट फंक्शन ने दिया था। तो ये मिल गया, हमने इधर ही रिटर्न कर दिया। और ये था इसका आंसर।
ओके, क्लियर है। यस सर। नहीं सर, मुझे थोड़ा सा इशू आ रही है इन्यूमरेट इनोमिनेट में सर। में। इन्यूमरेट क्या ठीक है करता है ये? डिक्शनरी को खोलता है या फिर क्या करता है? सर, ये ना सेम यही कोड है। अगर हम इसको इस तरह कर लें कि अच्छा, ये कोड क्या कर रहा है, ये जितने इसके इंडाइसेस हैं उतने टाइम्स रन हो रहा है। पहले 0 आएगा आई में, फिर 1 आएगा, हम्म। फिर 2 आएगा, इसी तरह ना। अब हमें साथ बिल्कुल। इसकी वैल्यूज भी चाहिए, तो हमें इस तरह करना पड़ेगा। या उसने नम उधर लिखा है तो हम भी नम लिखते हैं। तो नम्स आई, इसमें क्या इंडेक्स में इंडेक्स स्टोर हो जाएगा। इसमें क्या स्टोर होगा, उसके कोरेस्पोंड वैल्यू, यानी कि स्टार्ट पे इंडेक्स में आएगा 0, और नम्स में क्या आएगा, इस नम में 2 जो उस आएगा। इंडेक्स पे वैल्यू है। जी। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो इंडेक्स में आएगा 0 1 2, इंडेक्स में आएगा 3, और नम में आएगा 15, इसी तरह ना। जी सर। अच्छा, तो सेम हम ये भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन जो इनोमिनेट फंक्शन है ना, वो भी इसी तरह वर्क करता है। वो हमें क्या करता है, बजाय इसके कि हम इधर वेरिएबल क्रिएट करें, वो हम इधर ही अगर ये कर लेना, फॉर इंडेक्स नम इन इनोमिनेट। इनोमिनेट दो चीज़ें रिटर्न करता है। एक तो वो इसका इंडेक्स रिटर्न करता है, और पहले पहले वो इसका इंडेक्स रिटर्न करता है, और फिर वो उसका सेकंड में वो इसकी वैल्यू रिटर्न करता है। यानी कि इंडेक्स में पहले आएगा 2, नहीं, इंडेक्स में आएगा 0, नम में आएगा 2, फिर इधर इंडेक्स में आएगा 1, नम में आएगा 7, इधर इंडेक्स में आएगा 2 0 1 2। अच्छा, इसमें 1 था, इसमें था 2, इंडेक्स में आएगा 2 और नम में आएगा 11, और इधर इंडेक्स में आएगा 3 और नंबर में आएगा 15। इनोमरेट यानी कि की वैल्यू इसकी जो जैसे ये डिक्शनरी पे नहीं है, जो डिक्शनरी है ना उसमें आइटम्स होता है, और की वैल्यू इन डॉट आइटम। सर, इस फंक्शन का आपको पता है कि ये क्या करता होता है, आइटम्स। ये ना वो क्या कहते हैं, कीज देता है। कीज और वैल्यूज दोनों देता है। अगर हम ये कीज लिखें तो फिर कीज देगा, अगर हम वैल्यूज लिखें तो वैल्यूज वैल्यूज लिखें देगा। तो वैल्यूज देगा, लेकिन अगर आइटम्स लिखें तो एक टपल रिटर्न करता है। टपल में की वैल्यू होते हैं, की भी होता है डिक्शनरी में, उसकी, और वैल्यू भी ठीक दे है। रहा होता है। इसी तरह ये जो मैं इनूमरेट है ना, समझ गया। जी, ये हम्म। एरे का ना इंडाइस और वैल्यू दोनों रिटर्न कर रहा होता है। सही है, शॉर्ट हैंड है। जी। ठीक है। हम इस तरह भी कर सकते थे, ये बिगिनर फ्रेंडली है, लेकिन ये भी यूज होता है काफ़ी जगह। सही सही। हाँ बिल्कुल, नहीं, मैंने नोमिनेट इसको ना यूज काफी। जी। हाँ, मैंने यूज नहीं किया था तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन अब समझ आ गई है। ठीक है। सही है। हाँ, अगर आपने दोनों चीज़ें एक्सेस करनी है एट अ टाइम तो उसके लिए नोमिनेट यूज़ करते हैं जी सर। वैसे फिर कासिम ने काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन किया। मेरी तरफ से इतना ही था, मैंने यही, मुझे लगा था टाइम ओवर हो जाएगा। 7 8 मिनट हैं, अगर देख लो किसी मेरे और ने पास प्रेजेंट करना है तो। अच्छा सर, मैं सिमिलर क्वेश्चन ही है, कर लेते हैं, टाइम हमारा चला जाएगा। जी सर। इसके अंदर जो है वो डुप्लीकेट वाला है। क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने डुप्लीकेट रिटर्न करना है एक इंटीजर। ये मेरे ख्याल से हमने पहले कोई क्वेश्चन किया, उससे काफी मिलता जुलता है। तो गिवन एन इंटीजर array nums, return true if any value appears at least twice in the array, and return false if every element is distinct। हमें एक अरे दी गई है। इस अरे में से हमने ये बताना है कि कोई भी एलिमेंट अगर दो दफा अपीयर हुआ ना, तो हमने ट्रू रिटर्न कर देना। और अगर कोई भी एलिमेंट दो दफा अपीयर नहीं हुआ, तो हमने सिंपली जो है वो फॉल्स को रिटर्न कर देना। और उस अगर हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, सारे एलिमेंट जो हमारे पास है वो डिस्टिंक्ट है। एग्जाम्पल वन को अगर हम देखें तो 1 2 3 1, वन है इसमें, जो दो बार अपीयर हुआ है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। दूसरे में अगर चेक करें तो कोई भी नहीं है।
एग्जैक्टली कोई भी नहीं है इसमें, तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में हमारे पास ट्रिपल वन है, पहले नजर ये आ गया कि एलिमेंट्स इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है, डुप्लीकेट्स हैं इसके अंदर। तो सिंपली इसमें एक हैश सेट क्रिएट किया एम्प्टी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम बारी बारी इस नम्स की जो अरे है हर इंडेक्स पे जा रहे हैं, बस ये चेक करते हैं कि क्या ये एलिमेंट उस सेट के अंदर मौजूद है। अगर तो मौजूद है, नहीं है सॉरी, अगर तो मौजूद नहीं है तो उसको सेट के अंदर ऐड कर दे, ठीक है। और अगर वो के पहले से है तो रिटर्न ट्रू कर दे। और जब ये पूरा लूप ट्रेवर्स कट जाएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब ये वाली कंडीशन अगर कभी भी ट्रू नहीं होती, वो सिर्फ सारे के सारे ऐड कर देगा सेट के अंदर, तो एंड पे ये लूप खत्म हो जाएगा, तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो सिंपल इस कोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है कि एक सेट क्रिएट हो रहा है और इस अरे के ऊपर एक लूप चल रहा है, और बारी बारी हम सारे के सारे एलिमेंट्स को उस सेट के अंदर ऐड करी जा रहे हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर कोई एक ऐसी वैल्यू आती है जो ऑलरेडी सेट के अंदर है, तो उसी वक्त यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर जाते हैं। तो वरना पूरा लूप चलेगा और सारी वैल्यू सेट के अंदर चली जाएंगी, और एंड पे जो है वो फॉल्स रिटर्न कर जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n है। उसकी वजह बस यही है कि हम बारी बारी अ, हर एलिमेंट के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे, और स्पेस की वजह भी यही है कि हम एक एक्स्ट्रा सेट को यूज कर रहे हैं। जब एक्स्ट्रा सेट यूज होता है नया, तो फिर हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एक्स्ट्रा हमारे पास यूज होगी। ये नहीं करने देगा एनालाइज, ठीक है, मैं पहले ही पता है। तो ये मिलता जुलता ही था उससे। अब मेरे ख्याल से जितने भी हमने किए हैं इसके सारे क्वेश्चन, वो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड ही हैं हैश सेट के। तो यानी सर एक और चीज सर। जी जी, जी सर आप मैं बोल। ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक हैश मैप है और एक हैश सेट है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक दोनों सेम चीजें हैं, ऐसे ही। बस सेट का ये मकसद है कि सेट के अंदर हम लोग यूनिक वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी वो सेम वर्किंग है उसकी। यस सर। हैश हैश। हैश जो मैप है ना, हैश मैप या हैश टेबल, ये सेम ही चीज़ें हैं। इसमें ये है, मैंने एक जगह पढ़ा तो था ब्लॉग में कि हैश टेबल कोई थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फिलहाल मुझे तो डिफरेंट उसमें कोई चीज़ नहीं लगी। हैश मैप और हैश टेबल सेम चीज़ है। हैश सेट थोड़ी सी डिफरेंट है। हैश सेट में यह सिर्फ की स्टोर हो रही होती हैं और कीज़ यूनिक हैं, लेकिन जो हैश मैप है उसमें की के साथ साथ उसकी वैल्यू स्टोर लाजमी होगी। ये एक थोड़ा सा फर्क था, बाकी तो सेम है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हर चीज़ इनकी सेम है। हम्म। और सेट के अंदर अगर आप एक एलिमेंट को इंसर्ट भी करते हैं ना, डुप्लीकेट को, तो मेरे ख्याल से वो एरर थ्रो नहीं करता, वो बस उसको इंसर्ट नहीं करता सेट के जी, वो अंदर। एरर वो देखता है कि वो वाला इंडेक्स जो है ना बकेट में, वो ऑलरेडी फिल है, उधर ऑलरेडी कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो वो उधर से भी वापस आ जाता है। एरर नहीं रिटर्न करता। जी, एरर नहीं रिटर्न करता। तो सही सर हो गया। आपके लिए एक सजेशन है। ये आप जो है ना, लूप में आपने फॉर इंडेक्स यूज़ किया है, तो ये जो वेरिएबल्स के नाम होते हैं ना, उसको मीनिंगफुल रख लिया करें। यहाँ पे अगर आप इस तरह कर ले कि फॉर नम इन नम्स, तो मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा होता। अभी इंडेक्स जो है ना, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो आई होप कि। ठीक है सर। जी थैंक यू। गॉट इट। अच्छा सर, हम इस हम। क्वेश्चन को ना एक और तरह से भी कर सकते थे कि एक तो हैश सेट हमने क्रिएट कर लिया ना, तो हम हम्म। इसकी जो नम्स है इसको अगर इसी में लिख देते लाइन नंबर 5 पे, सेट के अंदर ही, तो यानी कि इसको हमने सेट में लेकिन ये वाला सोल्यूशन ना आपका ज़्यादा एफिशिएंट है। मैंने जो इसको पहले किया था ना, वो इस तरह किया था कि इसको सेट में कन्वर्ट किया था, और इस सेट की लेंथ और जो वो लेंथ नम्स की लेंथ है ना, इससे मैच किया था कि अगर हम्म। इक्वल इक्वल टू, तो अच्छा। ये एक लाइन में ही एक लाइन का हाँ सोल्यूशन था। तो एग्जैक्टली, बिल्कुल उधर से सही सही। भी ट्रू फॉल्स मिल जाता है। यस, लेकिन वो ये भी वाला अप्रोच। फास्ट है क्योंकि इसमें वो पहले ही रिटर्न कर देता है।
इसमें जैसे ही उसको एक एलिमेंट मिलेगा वो वहीं पे रिटर्न कर जाएगा ना, जी वो ये आगे ज़्यादा जाएगा ही फास्ट नहीं। है। हम्म, तो यानी कि हमने अभी तक हैश मैप के टॉपिक क्लियर कर लिए, थ्योरी और क्वेश्चंस। सर अब कल क्या करें फिर, हैश में आपके क्वेश्चन ही सोल्व करते रहें कि कोई और डेटा स्ट्रक्चर देख लें? हमारे पास अभी 2-3 दिन पड़े हुए हैं। सर लिंक लिस्ट का अगर स्टार्ट कर लें। वो तो कर ली थी। अच्छा अच्छा, कर सकते हैं। सर और ट्री भी हो गया, लिंग्विस्ट भी हो गई है, स्टैक क्यूज भी हो गए हैं। हीप से ना कर लें? हीप 10 AM वाले सेशन में भी चल रहा है, हमने इधर किया ही नहीं। सर वो फिर ही तो उधर आपने चल रहा है। स्टार्ट से करना। जी 10 AM ग्राफ वाले देख में। लेते हैं। ग्राफ आपको आता है ग्राफ? कर लेंगे सर, चेक कर लेंगे। ठीक है, कल से ना हम ग्राफ का देख कर ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं ना थोड़ा सा, हाँ, देख के थोड़ी उसका। सी थ्योरी वगैरह या उसका जो भी आपको लगे, आपने ही हाँ प्रेजेंट करना है फिर कल। ठीक है सर, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो हमारा ग्रा टाइम भी एंड। जी जी। जी सर, यावर कुछ कह रहे थे आप? हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर हीप्स पढ़ाना है तो उसकी थ्योरी भी पढ़ानी होगी। वैसे क्वेश्चंस जो है ना, अभी मुझे 10 एम का सेक्शन था तो उसमें भी समझ नहीं आ रही थी वो तो। तो आप वर्कशॉप देख ले, आपकी सारी अच्छा, जो एम्बिग्यूटीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी हीप ओके, बस के ग्राफ रिलेटेड। सही है। हाँ थैंक यू सर, ओके। 2 दिन है, ग्राफ का थोड़ा थ्योरी और 1-2 क्वेश्चन उसके हम लोग चेक कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। या फिर एक और चीज़ हो सकती है, लिंक लिस्ट के अंदर हमने डब्ल्यू और सर्कुलर की थी, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। नहीं सर, डब्ल्यू की थोड़ी सी थ्योरी बाद में पड़ी थी, लेकिन सोल्व उसका कुछ नहीं किया था। तो चलो, वो तो फिर ग्राफ बेहतर है उससे। ग्राफ ठीक है, एक नई चीज़ है, उसका मुझे इतना पता भी हम्म, नहीं है तो। सही है। ग्राफ के अंदर बेसिकली ट्रेवर्सल की टेक्निक्स होंगी मेरे ख्याल, बीएफएस और डीएफएस। जी वो मैंने देखी हुई है, थ्योरी मैंने सारी पढ़ी हुई है उसकी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं की इतनी। सही है, चले सर ठीक बीएफएस हो। और डीएफएस के क्वेश्चंस कर लेंगे कल, वो उसी चीज को कर देगा, कवर कर देगा उसको, चले ऐसे ग्राफ करना। का ना। ठीक हो गया। ठीक है? तो ऐसे कर लेते हैं फिर, कोई 2-4 क्वेश्चंस निकाल लेते हैं, 1-2 मैं कर देता हूँ, हाँ 1-2 आप कर जी, दें फिर। मैं कर दूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक होगी, तो फाइन क्वेश्चंस चलो। कर लेते हैं। जी, और चलें उसी में ठीक मैं है। एक्सप्लेन भी कर दूंगी बीएफएस और डीएफएस। चले ठीक है मैम। ठीक है, तो ओके करें फिर सेशन को एंड। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।